गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों और जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां अपरिहार्य हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण और संघर्ष ही हमें परिभाषित करता है। उनकी शिक्षा कहती है, एक, धैर्य और स्थिरता। अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति धैर्य रखते हैं तो असफलताएं भी हमें मजबूत बनाती हैं। दो, सही प्रयास, राइट एफर्ट। हमेशा सच्चाई और सही दिशा में प्रयास करना, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। तीन, मनोबल बनाए रखना। अपने मन को सकारात्मक और शांत रखने से कठिन परिस्थितियों को पार किया जा सकता है। चार, दुख और कठिनाइयों का स्वाभाविक होना। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, दुख के चार आर्य सत्य, लेकिन इनसे लड़कर ज्ञान और शांति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए उनका संदेश है कि हार मानने के बजाय हर परिस्थिति में अपने जीवन को सुधारने और सीखने की कोशिश करें। असफलता अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन हमें सिखाता है कि हार जीत बाहरी चीजें हैं, लेकिन असली जीत हमारे अंदर होती है। उनकी शिक्षा में कई ऐसे अद्भुत पहलू हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक, समझदारी से चुने और आगे बढ़े। बुद्ध ने बताया कि सही मार्ग, धर्म का चयन करके व्यक्ति जीवन के हर कष्ट और विफलता को पार कर सकता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ का उल्लेख किया, जिसमें सही विचार, सही प्रयास और सही ध्यान प्रमुख हैं। दो, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने कहा कि संघर्ष करना बंद मत करो। कठिनाइयां हमारी यात्रा का एक हिस्सा हैं। उनसे भागने की बजाय उनका सामना करो और उनसे सीखो। यही प्रक्रिया हमें परिपक्व बनाती है। तीन, अंतर्मन को शांत रखो। बुद्ध के अनुसार जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन से यह संभव है। चार, असफलता का मतलब अंत नहीं। बुद्ध ने खुद एक राजकुमार से तपस्वी बनने तक अनगिनत कठिनाइयां झेली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने समझा कि हर असफलता हमें आत्मनिरीक्षण और सुधारने का मौका देती है। 5, दूसरों की मदद करो। बुद्ध ने करुणा और प्रेम का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन और अधिक सशक्त हो जाता है और हम अपने संघर्षों को हल्का महसूस करते हैं। 6, ध्यान और सच्चाई पर भरोसा करो। बुद्ध का संदेश था कि ध्यान और सच्चाई के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। सार, गौतम बुद्ध का जीवन और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हार जीत क्षणिक हैं। अगर हम अपने भीतर की ताकत, सच्चाई और धैर्य पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जागो, सीखो और बढ़ते रहो, यही जीवन का सार है। गौतम बुद्ध के उपदेशों और जीवन से हमें और भी गहरी शिक्षाएं मिलती हैं, जो हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हार मानना विकल्प नहीं है। 7, स्वयं पर विश्वास रखो। बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान पर भरोसा करो। जब हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। 8, दुख से डरने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। यदि हम इसे समझ लें तो दुख हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा, दुख का कारण है और उसका अंत संभव है। 9, अहंकार और डर को त्यागो। हार का सबसे बड़ा कारण हमारा अहंकार और डर होता है। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि विनम्रता और साहस से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं।
10 लक्ष्य पर केंद्रित रहो। बुद्ध ने 6 साल तक कठिन तपस्या की, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तुरंत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह सिखाता है कि यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है तो प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है। 11 वर्तमान में जियो। बुद्ध ने कहा, अतीत पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो। जब हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो हमारा ध्यान और ऊर्जा बढ़ती है, जो हमें असफलताओं से उबरने में मदद करती है। 12 करुणा और प्रेम का महत्व। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कठिन समय में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाने से हमारी समस्याएं छोटी महसूस होती हैं। दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम स्वयं को बेहतर महसूस कराते हैं। 13 परिवर्तन को स्वीकार करो। बुद्ध ने कहा, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसका अर्थ है कि हमारी परिस्थितियां, चाहे वे कितनी भी बुरी क्यों न हो, हमेशा स्थायी नहीं रहती। समय के साथ चीजें बदलती हैं, इसलिए हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। 14 स्वयं का विकास करते रहो। बुद्ध ने आत्मविकास को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, कभी यह मत सोचो कि तुम पर्याप्त हो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो और बेहतर बनो। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि असफलताएं केवल जीवन की पाठशाला हैं। यदि हम सच्चाई, धैर्य और सही प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। उनकी शिक्षा हमें हर परिस्थिति में यह याद दिलाती है। हार तभी होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों में ज्ञान का अथाह भंडार है। उन्होंने जीवन की हर चुनौती के लिए ऐसे रास्ते सुझाए हैं जो हमें कभी हार न मानने और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए उनके विचारों को और गहराई से समझें। 15 आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुद्ध ने कहा कि हर मुश्किल समय में आत्मनिरीक्षण करना बेहद जरूरी है। खुद से पूछो, मैं इस स्थिति में क्यों हूँ? मुझे क्या सीखने की जरूरत है? उन्होंने कहा, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही असली प्रगति है। 16 संयम और अनुशासन। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रतीक है कि अनुशासन और संयम से ही महानता प्राप्त की जा सकती है। उनके अनुसार, मन को भटकने न दो। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। अनुशासित व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। 17 सकारात्मक सोच। बुद्ध ने कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम खुद को हार मानने के लिए तैयार करेंगे तो हार निश्चित होगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम जीवन की हर चुनौती को पार कर लेंगे। 18 सही संगति का महत्व। बुद्ध ने कहा, जिन्हें तुम अपना साथी बनाते हो वह तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। सही संगति, अच्छे दोस्तों और सकारात्मक माहौल में रहना मुश्किल समय में भी हारने नहीं देता। यह प्रेरणा और आत्मविश्वास का स्रोत बनता है। 19 धैर्य ही असली ताकत है। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में धैर्य का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जल्दबाजी में फैसले मत लो। बड़ी जीत के लिए समय और प्रयास चाहिए। जल्दबाजी में उठाया गया कदम अक्सर हमें पीछे ले जाता है। 20 आसक्ति छोड़ो। बुद्ध ने कहा, हर दुख का मूल कारण आसक्ति, अटैचमेंट है। जब हम अपने परिणामों से या चीजों से बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं तो असफलता हमें ज्यादा चोट पहुंचाती है। चीजों को जाने दो और अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहो। 21 सहानुभूति और दया का अभ्यास।
बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और उनकी मदद करना न केवल उन्हें बल्कि आपको भी मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा, दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने से आपकी आत्मा को खुशी मिलती है। 22 ज्ञान की खोज जारी रखो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान ही अंधकार को मिटा सकता है। असफलता के बाद अपने अनुभवों से सीखो। हमेशा नई चीजों को समझने और सीखने के लिए तैयार रहो। 23 खुद की तुलना मत करो। बुद्ध ने यह भी बताया कि हर इंसान की यात्रा अलग है। दूसरों की प्रगति देखकर खुद को कमजोर मत समझो। उन्होंने कहा, सिर्फ अपनी यात्रा पर ध्यान दो और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करो। 24 मृत्यु से मत डरो, जीवन को संवारो। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का सत्य बताया। उनका कहना था कि हार या असफलता से डरो मत, क्योंकि यही आपको जीवन को बेहतर तरीके से जीने का अवसर देती हैं। 25 ध्यान मेडिटेशन। ध्यान को बुद्ध ने मानसिक शांति और शक्ति का सबसे बड़ा साधन बताया। उन्होंने कहा, ध्यान करने से मन शांत होता है। यह आपको समस्याओं का समाधान खोजने और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध का जीवन यह साबित करता है कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर है। उनकी शिक्षाएं हमें बार बार यह याद दिलाती हैं। जीवन में हार केवल तब होती है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। खुद पर भरोसा करो, सत्य का पालन करो और अपना मार्ग खुद बनाओ। गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों में इतनी गहराई है कि हर पहलू हमें जीवन की किसी नई चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। 26 विनम्रता और सहनशीलता। बुद्ध ने सिखाया कि विनम्रता और सहनशीलता से बड़ी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, एक पेड़ पर जितने फल होते हैं वह उतना ही झुकता है। मुश्किलों के समय भी विनम्र रहना हमें हार से दूर रखता है। 27 क्रोध को छोड़ो। बुद्ध के अनुसार क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा, क्रोध को धारण करना उस जलते हुए कोयले को पकड़ने के समान है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन वह तुम्हें ही जलाएगा। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर हार का कारण बनते हैं। शांत रहकर सही दिशा में आगे बढ़ो। 28 हर दिन नई शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, हर सुबह एक नया दिन है, नई शुरुआत करने का अवसर। अगर एक दिन असफल हो जाओ तो अगले दिन खुद को दोबारा उठने का मौका दो। जीवन में हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। 29 सच्चाई का महत्व। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही अंत में जीत दिलाता है। झूठ अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन सच्चाई स्थायी सुख लाती है। सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए कभी हारने का डर नहीं होता। 30 धैर्य से बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति। बुद्ध ने कहा, एक नदी धीरे धीरे पत्थरों को भी घिस देती है। यह हमें सिखाता है कि निरंतर प्रयास, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, हमें बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। 31 आशा को कभी मत छोड़ो। बुद्ध ने यह संदेश दिया कि सबसे अंधकारमय समय में भी आशा का दीप जलाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है, समझो कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है। 32 शांति की शक्ति। बुद्ध के अनुसार जब हमारा मन शांत होता है तो हम हर स्थिति का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। शांत मन, गहरी सोच और सही दृष्टिकोण ही हर समस्या का हल है। ध्यान और आंतरिक शांति हमें जीवन की हर लड़ाई जीतने में मदद करती है। 33 अतीत का बोझ मत ढो।
बुद्ध ने कहा, अतीत में जीना उस बैग को ढोने जैसा है जो आपके रास्ते को भारी बना देता है। पुरानी असफलताओं को छोड़ो और वर्तमान में जियो। नया सोचो और आगे बढ़ो। 34 अपने मूल्यों के साथ समझौता मत करो। बुद्ध ने अपने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो, हमें अपने मूल्यों और नैतिकता पर दृढ़ रहना चाहिए। 35 संतुलित जीवन जियो। बुद्ध का मध्यम मार्ग यह सिखाता है कि न अधिक भोगविलास, न कठोर तपस्या, बल्कि संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। उन्होंने कहा, जीवन का सच्चा आनंद संतुलन में है। यह हमें दिखाता है कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना हमें हार से बचाता है। 36 छोटी छोटी खुशियां भी मायने रखती हैं। बुद्ध ने बताया कि बड़ी जीतों का इंतजार मत करो, बल्कि छोटी छोटी खुशियों को पहचानो। उन्होंने कहा, सुख केवल बड़े कामों में नहीं, बल्कि हर छोटी उपलब्धि में भी है। यह सोचने से हमारी यात्रा आसान और प्रेरणादायक बनती है। 37 ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों के साथ ज्ञान और अनुभव साझा करने से हम खुद भी मजबूत होते हैं। दूसरों को ज्ञान का दीपक जलाने में मदद करो, यह तुम्हारे जीवन को और अधिक रोशन करेगा। 38 कृतज्ञता का अभ्यास। उन्होंने कहा कि हमेशा उन चीजों के लिए कृतज्ञ रहो जो तुम्हारे पास हैं। कृतज्ञता का भाव न केवल तुम्हें खुशी देता है, बल्कि असफलता के समय भी तुम्हारा आत्मविश्वास बनाए रखता है। 39 ध्यान रखो कि यह भी बीत जाएगा। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, अस्थायी है। हर तूफान के बाद एक शांत सुबह आती है। इस सोच के साथ हम हर हार को झेल सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अंतिम प्रेरणा। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हार और असफलता हमारे जीवन में आने वाले क्षणिक अनुभव हैं। उनका उद्देश्य हमें रोकना नहीं, बल्कि मजबूत बनाना है। जीवन में हारना समस्या नहीं है। समस्या है हार को स्वीकार कर लेना। जब तक प्रयास करते रहोगे, जीतना निश्चित है।